हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू कर्मवीर आईसीएस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 29 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है सोशो रिलीजियस मूवमेंट पे। आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सभी को आपने ध्यान से देखा होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, और आज एक नए लेक्चर को एड ऑन कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, M.C. Setalvad, B.N. Rao, and Aladya Krishnaswamy Iyer were distinguished members of the M.C. Setalvad, B.N. Rao और अल्लाद्य कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रतिष्ठित सदस्य थे। आपके ऑप्शन हैं ए स्वराज पार्टी, बी ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, सी मद्रास लेबर यूनियन, डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कौन कौन मेंबर थे? MC सेटलवर्ड, B.N. राव और अलादी कृष्ण स्वामी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी लाला लाजपत राय। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी सरोजनी नायडू, सी न्यायमूर्ति डराडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए MG रनाडे, बी अनंत पटवर्धन, सी GK गोखले, डी BG तिलक। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी GK गोखले। देखिए, एक ही क्वेश्चंस को एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाता है, तो उन सभी तरीके क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया है, तो आपको हर क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाए कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? ए श्री नारायण गुरु, बी मुकुंद राव पाटिल, सी डॉक्टर BR अंबेडकर, डी BR शिंदे। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुंद राव पाटिल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू एनकरेज विडो रीमैरिज वॉज फाउंडेड इन 1871 बाय। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1871 में किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए वीरेशलिंगम, बी के रामकृष्ण पिल्लई, सी KT तेलंग, डी गोपालाचार्य। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरेशलिंगम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, who demanded the right to enter temples that caused a terrible riot in Tirunelveli in 1899? किसने मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की, जिसके कारण 1899 में तिरुनेवली में भयानक दंगा हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए ओकलिंगा, बी नादर, सी महार, डी पाली। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नादर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड दैट इफ गॉड वर
To tolerate untouchability, I would not recognize him as God at all. किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान के रूप में बिल्कुल भी नहीं पहचानता? आपके ऑप्शन हैं ए बी आर अम्बेडकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब एक तरफ आपको दे रखा है राजा राम मोहन रॉय, दूसरी तरफ स्टेट दैट ब्रह्मोवध शुड बी मेड द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। बी है केशव चंद्र सेन, आइडेंटिफाइड हिंदुइज्म विद रिलीजन इंस्टीट्यूटेड इन वेदा। सी है दयानंद सरस्वती, emphasize that there are several ways to reach God. D. Ramakrishna, purest form of Hinduism, Paramhansa is contained in Upanishad. तो आपको इसका मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म इज कंटेन्ड इन उपनिषद। दूसरा है केशव चंद्र सेन ने क्या कहा था? दैट ब्रह्मोवध शुड बी मेड द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? आइडेंटिफाइड हिंदुइज्म विद रिलीजन इंस्टीट्यूट्स इन वेदा। और रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा था? एम्फेसाइज दैट देयर आर सेवरल वे टू रीच गॉड। ठीक है, तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो कैसे इसका मिलान करेंगे? राजा राम मोहन राय का हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप परमहंस, ठीक है। चौथे से इसका मिलान करेंगे, केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व का धर्म बनाया जाना चाहिए, तो पहले से इसका मिलान कर देंगे। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की, दूसरे से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस का क्या था? उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ए का क्या हो जाएगा? ए का डी, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, बी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सी राजा राम मोहन रॉय आदि ब्रह्मो समाज, डी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मो समाज की। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? आदि ब्रह्म समाज, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, who among the following social reformers was known for proficiency in the Sanskrit language? निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता था? ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन रॉय, डी ऑल द अबव। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल द अबव। ठीक है, ये सभी ही समाज सुधारकों में संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं, सभी के सभी जो समाज सुधारक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट केयरफुली। फर्स्ट, ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म। सेकंड, आर्य समाज contributed to the development of education. Third, Swami Vivekanand founded Ramakrishna Mission. Answer on the basis of the following code. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। दूसरा, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तीसरा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ।
भारत में महिला आंदोलन मुख्यतः किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए पद्माबाई रनाडे, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू, डी ज्योतिबा फुले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज कॉमन अमंग ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? आपके ऑप्शन हैं ए नन ऑफ दीज थ्री हैड अ पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। इन तीनों में से किसी का भी कोई राजनीतिक मिशन नहीं था, लेकिन उन्होंने देशभक्ति की भावना विकसित करने में मदद की। बी ऑल द थ्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल, तीनों की उत्पत्ति बंगाल से हुई। सी फाउंडर ऑफ ऑल दिस थ्री वॉज एजुकेटेड इन इंग्लैंड, तीनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। फोर्थ, फाउंडर ऑफ ऑल थ्री टुक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, तीनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। तो आपको बताना है कि इन तीनों के तीनों मिशन में क्या समानता थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नन ऑफ दीज थ्री हैड अ पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए डॉक्टर एनी बेसेंट वॉज अ थियोसॉफिस्ट, डॉक्टर एनी बेसेंट एक थियोसॉफिस्ट थी। बी द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इज इन मद्रास, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था। सी स्वामी दयानंद फाउंडेड आर्य समाज, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। डी महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन गांधीनगर, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन गांधीनगर। ये गलत है क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था बताइए? पोरबंदर में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार उल उलूम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, दार उल उलूम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए मौलाना शिबली नुमानी, बी मौलवी हुसैन अहमद, सी मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी, डी मौलाना अहमद रिजा खान। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना शिबली नुमानी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर, यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1900, बी 1888, सी 1885, डी 1866। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1866। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु बिगेन द फरारजी मूवमेंट, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए हाजी शरियतुल्लाह, बी सैयद अहमद, सी सलीमुल्लाह, डी ए एम जिन्ना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाजी शरियतुल्लाह, इन्होंने ही फराजी मूवमेंट की शुरुआत की थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वाज अगेंस्ट, बंगाल में 1924 का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? ए करप्शन इन टेम्पल, बी वायलेंस, सी अरेस्ट इन पॉलिटिकल लीडर, डी कम्युनलिज्म। तो 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करप्शन इन टेम्पल, मंदिरों में जो भ्रष्टाचार होता था उसके विरुद्ध ये तारकेश्वर मूवमेंट था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाली सिस्टम कंसर्न, हाली प्रणाली का संबंध किससे है? ए बॉन्डेड लेबर, बी एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट्स, सी अनटचेबिलिटी, डी इलिटरेसी। इसका आंसर हो जाएगा 20वें का ऑप्शन ए बॉन्डेड लेबर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
The first political organization established in India in 1838 was known as. भारत में 1838 में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन को क्या कहा जाता था? ए. ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी. सेटलर्स एसोसिएशन, डी. जमींदारी एसोसिएशन। 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमींदारी एसोसिएशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament? निम्नलिखित में से किसने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की? ए. द डेक्कन एसोसिएशन, बी. द इंडियन एसोसिएशन, सी. द मद्रास महाजन सभा, डी. द पूना सार्वजनिक सभा। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द पूना सार्वजनिक सभा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. A.O. ह्यूम, डी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? ए. बिपिन चंद्र पाल, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. गोपाल कृष्ण गोखले और डी. S.N. बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, S.N. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज द। कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठन में सबसे महत्वपूर्ण था? ए. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी. यंग बंगाल एसोसिएशन, डी. इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। डी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।